मांग लिए भाई, 10 बार करे माफी मांगने तैयार हूं मैं आपका मर्डर कर दूं, अभी माफी मांग लीजिएगा। मैं आपका दरअसल जो है, अभी कितने लोगों ने बोला जूता मार दूं माफी मांग लेंगे। आपकी बहन को मैं आतंकवादी कहूं, आप मैं माफी मांग लूं? आपके बहन को कोई बलात्कार कर देगा, माफी मांग लूं? कैसा गधा वाला सवाल है। कैसे कैसे बकलोल पत्रकार इस धरती पे आ गया है। और जितनी भी मीडिया है ये बेशर्म, जितने भी भोगते हैं, ये जितने भी गोदी मीडिया वाले हैं ना, जैसा मैंने कहा, उनके बहन को आतंकवादी कह दो। उनके बहन के साथ अगर बलात्कार हो जाता है या कोई घटना हो जाती है, भगवान ना करे ऐसा हो, तो क्या फिर तब भी आप यही कहेंगे कि माफी मांग लो? बृजभूषण शरण सिंह ने माफी मांग लिया था, कुलदीप सिंह सेंगर ने माफी मांग लिया था, चिमयानंद माफी मांग ले। तो दरअसल ये समझना पड़ेगा, ये गोदी मीडिया आज सबसे बड़ा गुनहगार है। ये सबसे बड़ा बेईमान आज गोदी मीडिया है, जिसकी वजह से मासूम लोग सलाखों के पीछे हैं, जिसकी वजह से बेकसूर लोग सलाखों के पीछे हैं। यही वजह है, यही वजह है। आपकी वजह से, गोदी मीडिया की वजह से, ये चाटुकारों की वजह से कुलदीप सिंह सेंगर का आरोपी आता है, उनको माला पहना जाता है। क्यों? यही वजह से, क्योंकि ये सवाल पूछना भूल चुके नहीं हैं, ये मर चुके हैं, ये सिर्फ जिंदा लाश के रूप में है। ये सत्ता की दलाली और तलवे चाटने की वजह से है। यही वजह है कि बेकसूर सलाखों के पीछे हैं। जो कसूरवार है, जो आरोपी हैं, वो मजे कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज बेईमानी इंसाफ लोगों के साथ हो रही है। वो मंत्री कह रहा है मेरी बहन है सोफिया कुरैशी, बहन जैसी है। तो ये बयान पहले क्यों नहीं निकला? ये बयान पहले निकल जाता। ऐसे ऐसे करके बोल रहा था, ऐसे ऐसे करके बोल रहा था। तो ये सोफिया बहन हमारी है, इन्होंने पाकिस्तान को निस्तो नाबूद किया, इतना अच्छा ऑपरेशन किया, सुंदर ऑपरेशन को इतना अच्छा कामयाब किया। यही बात पहले बोल देते। तो दिमाग में भरा है जहर, दिल में भरा हुआ है नफरत, तो कहाँ से निकलेगा अमल की बात, कहाँ से इंसाफ की बात, कहाँ से हक की बात निकलेगा? तो दरअसल ये विजय शाह अक्लमंद समझते हैं अपने आप को। मैं चाहता कुछ नहीं हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जिन लोगों के साथ बेईमानी हो रही है वो बेईमानी ना हो, उनके साथ इंसाफ हो, उनके साथ हक की बात हो। चाहे ये प्रोफेसर अली खान की बात हो या जिसकी भी बात हो, आखिर अगर इंसाफ कानून एक है, हिंदुस्तान का संविधान एक है, लोकतंत्र एक है, मंत्री महोदय एक है, जिस संविधान की कसम खाते हैं उसी का कसम खा के इंसाफ बराबर कर देना। क्यों नहीं बराबर करते हैं? तो दरअसल दोनों का मामला अलग है, दोनों का मुद्दा अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर प्रोफेसर साहब अगर जेल में हैं और वो लोग जो नफरत फैलाने वाले हैं, जहर फैलाने वाले हैं, सेनाओं का अपमान करने वाले अगर सलाखों के बाहर हैं, जेल के बाहर हैं, तो ये अन्याय नहीं है तो क्या है? ये करिए राष्ट्र प्रेमी पार्टी अगर कोई है तो भाजपा है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है सेना के सम्मान के लिए। हाँ, तो उसी के लोग हैं, तिरंगा से नाक पूछते हैं, आपने नहीं देखा? उसी तिरंगा से लोग पसीना पूछ रहे हैं, आपने ये नहीं देखा? वही लोग पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाते हैं, ये आपने नहीं देखा? वही लोग जो है इस भारत का विरोध करते हैं, यहाँ लिंचिंग करते हैं, आतंकवादी जैसा हरकत करते हैं, ये आपने नहीं देखा? आए दिन बेकसूरों को मार देते, ये आपने नहीं देखा? इन्हीं के राज में अभी तो इलेक्शन होने वाले बिहार में, आप लोग जाएंगे भी, फिर जाके तो नीतीश कुमार का तलवे चाट के आइएगा, मोदी जी का चाट के आइएगा। उसमें देखिए ना, इतने मंत्री होने के बावजूद इसी पीठ पे मारा है ना, बिहार के बेटे को मारा है ना, लाठियों से मार रहा है। तो ये आतंकवादी नहीं है। देखिए, आतंकवादियों के 100 शक्ल हैं, उस शक्ल को समझने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप हम वतन से इतना प्यार करते हैं, देश मुल्क से इतना प्यार करते हैं, तो फिर कानून को मजबूत कीजिए ना। कानून देखिए मजबूत है, सिस्टम हमारा मजबूत है, उस पर चलाने वाले लोग दरअसल मुखौटा पहन रखे हैं, नाटक कर रहे हैं, घरवालों आंसू बहाकर पूरी तरीके से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गलत हुई है, आज प्रोफेसर साहब के साथ बेईमानी हुई है, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि ये लोग रावण के शक्ल में, फिरौन के शक्ल में राज कर रहे हैं। तानाशाही है, पूरी तरीके से गलत है। ये लोकतंत्र है, ये संविधान से देश चलता है, इसमें सबको बराबर हक मिले। जो कसूरवार है वो कसूरवार है, जो नहीं है वो नहीं है। इसलिए अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो लोग नाउम्मीद हो जाएंगे, लोग कहीं ना कहीं जो है सब्र खो देंगे, आत्महत्या करने पर मजबूर इसीलिए हो जाते हैं कि सिस्टम होने के बावजूद, अधिकारी होने के बावजूद अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो फिर वो कहाँ जाएंगे। इसलिए सरकार को ये चाहिए कि आप कम से कम ऐसे मामले में तो अपना फायदा ना देखें, कम से कम ऐसे मामले में फायदा ना देखें। इसमें तो कम से कम जो सेनाओं का अपमान करे, जो गलत बयान दे, उसको जो है आप उन पर कार्रवाई करें, उनको जेल में डालें। अगर नहीं डालेंगे तो यकीन मानिए सिस्टम के साथ साथ उन मंत्रियों को भी लोग, ये हिंदुस्तान के लोग माफ़ नहीं करेगा। और वाकई में मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि इस प्रोफेसर के साथ बेईमानी नहीं, बहुत बड़ा बेईमानी हुई है। मतलब प्रोफेसर अली के साथ नाइंसाफी हुई है, बहुत बड़ा नाइंसाफी हुई है। इस पर किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया जा सकता है। उनको जो है इंसाफ के लिए आप लोग भी आइए। थोड़ा सा अगर पैसा खत्म हो गया पॉकेट का, गोदी मीडिया से जो मिला है आपको, ड्राफ्ट में मिला है मोटा रकम, तो थोड़ा सा मंत्रियों को तलवे ना चटे।